हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। क्ले मिनरल्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मिल गया सवाल तो मिल गया, गारंटी नहीं होती है। बहुत रेयर चांसेस है कि इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कभी कभार ऐसे भूले भटके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से, और वहां पर भी 2 या 3 चीजें फिक्स हैं जो पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने क्ले मिनरल्स होते क्या है। क्ले मिनरल्स, क्ले क्या है ये हमको पता है। कोई सी भी सॉइल जो होती है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ या मेड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। रॉक की वेदरिंग के कारण बनती है आपकी सॉइल। अब रॉक की वेदरिंग के कारण जब आपकी सॉइल बनी तो कहीं ना कहीं पे उस क्ले के अंदर में कई प्रकार, भाई क्ले बन रही है तो कुछ केमिकल वेदरिंग हुआ होगा, कुछ हुआ होगा जिसके कारण उस क्ले के जो क्ले का कंस्टिट्यूएंट्स है वो कुछ मिनरल्स होंगे, उसके अंदर में कुछ मिनरल्स होंगे। तो बेसिकली 3 तरीके के क्ले मिनरल्स हमको मिलते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। फर्स्ट वन इज नोन एज कैलोनाइट, सेकेंड इज इलाइट, and the third one is मोंटमोरिलोनाइट। ये 3 तरीके के बेसिक क्ले मिनरल्स हैं जो आपको अपनी सॉइल के अंदर में मिलते हैं, क्ले के अंदर में मिलते हैं। कौन कौन से? कैलोनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट मिनरल होता है। ये तीनों मिनरल्स क्या हैं और इनका बेसिक नेचर क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 या 3 चीजें आपको समझनी है। कैलोनाइट क्या है, मोंटमोरिलोनाइट मिनरल क्या है और इलाइट मिनरल क्या है, और ये मिनरल किस सॉइल में या किस क्ले में आपको मिलते हैं। दैट्स इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोनाइट मिनरल की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कैलोनाइट मिनरल। कैलोनाइट मिनरल हो चाहे मोंटमोरिलोनाइट हो चाहे इलाइट हो, ये तीनों मिनरल के बारे में एक कॉमन चीज है। भले इन तीनों में डिफरेंसेस तो हैं, ये तीनों एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन इन तीनों में एक कॉमन बात यह है कि ये तीनों मिनरल बने होते हैं सिलिका और एल्यूमिना से। ऑल द 3 मिनरल्स, वेदर इट इज कैलोनाइट और इट इज मोंटमोरिलोनाइट और इट इज इलीट, तीनों मिनरल बने होते हैं सिलिका और एल्यूमिना से। ऑल द 3 मिनरल मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है इसकी, तीनों की बेसिक structural unit consists of silica and gypsite। gypsite बोले तो एल्यूमिना। gypsite मीन्स एल्यूमिना। तो चाहे कैलोनाइट हो, चाहे इलीट हो, चाहे मोंटमोरिलोनाइट हो, ये तीनों मिनरल बनते हैं सिलिका और एल्यूमिना से। अंतर क्या है फिर इनमें? अंतर है बॉन्डिंग का अंतर। किन बॉन्ड के थ्रू सिलिका और एल्यूमिना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? द ओनली डिफरेंस इन मोंटमोरिलोनाइट, कैलोनाइट एंड इलाइट इज द बॉन्डिंग। जैसे अगर मैं कैलोनाइट मिनरल की बात कर रहा हूं तो कैलोनाइट मिनरल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कैलोनाइट मिनरल में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉन्ड। That is the हाइड्रोजन बॉन्ड। सिलिका और जिप्साइट मतलब सिलिका और एल्यूमिना की यूनिट एक दूसरे के साथ किससे बॉन्डेड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होती हैं। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो जिस मिट्टी में ये कैलोनाइट मिनरल मिलेगा, जिस मिट्टी में ये कैलोनाइट मिनरल मिलेगा उस मिट्टी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब मिट्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल सिलिका और जिप्साइट के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब इस टाइप के मिनरल में, ये मिनरल जिस भी सॉइल के अंदर में रहेगा उस सॉइल में एक्सपांशन लीस्ट होगा, स्वेलिंग लीस्ट होगी
और श्रिंकेज भी लीस्ट होगा। भाई एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता? जब ये बॉन्ड टूटता और सिलिका और एल्यूमिना दूर दूर जाते, तभी तो ये एक्सपांड करती सॉइल। लेकिन अगर सिलिका एल्यूमिना के बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो बॉन्डिंग के बहुत स्ट्रांग होने के कारण इस टाइप की सॉइल के अंदर में एक्सपांशन, स्वेलिंग और श्रिंकेज मिनिमम होता है। तो दिस टाइप ऑफ मिनरल शोज लीस्ट श्रिंकेज, लीस्ट expansion, you can say expansion or you can also say it as swelling. expansion भी आप कह सकते हैं, swelling भी कह सकते हैं। लीस्ट एक्सपांशन दिखाएगा, लीस्ट स्वेलिंग दिखाएगा, और बॉन्डिंग कौन सी है इसके अंदर में? हाइड्रोजन बॉन्ड। श्रिंकेज भी नहीं दिखा रहा, एक्सपांशन भी नहीं दिखा रहा, मतलब जैसा पहले था अभी भी वैसे ही बना रहेगा। कुछ भी मिला दो उसके अंदर में, पानी डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना स्वेलिंग हो रही ना श्रिंकेज हो रहा। उस मिनरल में पानी डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, उस मिनरल से पानी बाहर निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक्टिविटी कैसी है इसकी? लीस्ट एक्टिव। दिस इज लीस्ट एक्टिव मिनरल, दिस इज लीस्ट एक्टिव मिनरल। किस मिट्टी में मिलता है ये कैलोनाइट मिनरल? चीनी मिट्टी, जिसको इंग्लिश में हम चाइना क्ले कहते हैं। चाइना क्ले वो सॉइल है, चीनी मिट्टी जिसके हम कप वगैरह यूज करते हैं, वो चीनी मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी जो सॉइल है, इंग्लिश में चाइना क्ले। चाइना क्ले के अंदर में कैलोनाइट मिनरल मिलता है। तभी तो जो कप वगैरह आप यूज करते हो, उसमें पानी डालो चाहे कुछ डालो, उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। द रीजन इज उसके अंदर की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पानी या कोई भी चीज उस बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पा रही है, जिसके कारण एक्सपांशन भी नहीं हो रहा उसका, श्रिंकेज भी नहीं हो रहा उसका, और एक्टिविटी तो जीरो ही है उसकी। तो एग्जाम्पल कौन सी है इसके लिए? किस मिट्टी में मिलता है ये? चाइना क्ले। इट इज फाउंड इन चाइना क्ले। ये होती है आपकी कैलोनाइट मिनरल की बात। दूसरा मिनरल देखते हैं, दैट इज मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल। The next mineral is मोंटमोरिनाइट मिनरल। जिस प्रकार कैलोनाइट मिनरल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड था और हाइड्रोजन बॉन्ड वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, उसी प्रकार जो आपका मोंटमोरिनाइट मिनरल होता है, मोंटमोरिनाइट मिनरल में जो बॉन्ड मौजूद होता है, जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज द वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द बॉन्ड इज वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर बॉन्ड भी कहते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, also known as water bond, and this is the weakest bond. This is the weakest bond. कोई भी आएगा फॉरेन मटेरियल, बॉन्ड को तोड़ देगा। और अगर बॉन्ड टूटा तो एक्सपांशन भी ज्यादा, श्रिंकेज भी ज्यादा, स्वेलिंग भी ज्यादा। मतलब हाईएस्ट स्वेलिंग, हाईएस्ट श्रिंकेज, हाईएस्ट एक्सपांशन, हाईएस्ट स्वेलिंग, हाईएस्ट श्रिंकेज। स्वेलिंग को आप एक्सपांशन भी कह सकते हैं। स्वेलिंग भी ज्यादा है, एक्सपांशन भी ज्यादा है, श्रिंकेज भी ज्यादा है। मतलब एक्टिविटी कैसी है? बहुत ज्यादा। पानी डाला, एक्सपांड कर गया, पानी गायब हुआ, श्रिंक कर गया, बहुत एक्टिव है। तो इट इज हाईएस्ट एक्टिव, इट इज हाईएस्ट एक्टिव मिनरल। एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल। किस मिनरल ये किस मिट्टी में मिलेगा? काली मिट्टी में, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी, जो आपके सेंट्रल इंडिया में मिलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, ये पूरा बेल्ट आपका काली मिट्टी का है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत बोलिए या कमजोरी बोलिए, इस मिट्टी में जैसे ही पानी आता है, ये मिट्टी तुरंत एक्सपांड करती है
और इस मिट्टी से जैसे ही पानी गायब होता है ये मिट्टी श्रिंक कर जाती, बड़े बड़े क्रैक्स देखने मिलते हैं। तो काली मिट्टी दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल का एक्सपांसिव बिहेवियर या स्वेलिंग बिहेवियर या श्रिंकेज बिहेवियर ब्लैक कॉटन सॉइल का किस कारण से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोंटमोरिलोनाइट मिनरल प्रेजेंट इन दैट सॉइल। तो मोंटमोरिलोनाइट मिनरल जो होता है, मोंटमोरिलोनाइट मिनरल ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर में एक्सपांशन, स्वेलिंग, श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज इंड्यूस करता है। ये क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन है जो गेट में पूछा जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल का स्वेलिंग बिहेवियर किस मिनरल के कारण? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल होता है? तीसरा क्वेश्चन, मोंटमोरिलोनाइट मिनरल किस मिट्टी में होता है? ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो जनरली हर जगह पे पूछे जाते हैं। तो द आंसर इज मोंटमोरिलोनाइट एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर? ये हुआ मेरा मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। तीसरा जो मिनरल होता है दैट इज द एलीट मिनरल। द थर्ड मिनरल इज एलीट मिनरल। कैलोनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड था, मोंटमोरिलोनाइट में वाटर बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड था। तो बीच वाली कहानी बची, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कैलोनाइट, वीकेस्ट बॉन्ड मोंटमोरिलोनाइट, मीडियम स्ट्रेंथ का बॉन्ड मिलेगा इलाइट मिनरल में। तो इसमें जो बॉन्ड मिलेगा आपको दैट इज पोटेशियम बॉन्ड। पोटेशियम को के से लिखते हैं ना, के बॉन्ड। इसकी स्ट्रेंथ कैसी? मीडियम स्ट्रेंथ। इट इज हैविंग मीडियम स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड में थी, बहुत कम स्ट्रेंथ वाटर बॉन्ड में थी, मतलब मोंटमोरिलोनाइट में। बीच वाली स्ट्रेंथ मिलेगी आपको पोटेशियम बॉन्ड में। और अगर बीच की स्ट्रेंथ है तो स्वेलिंग मिनिमम तो नहीं होगी, ना ही मैक्सिमम होगी। मीडियम स्वेलिंग, मीडियम श्रिंकेज, मीडियम एक्टिव। क्या क्या? मीडियम स्वेलिंग या एक्सपांशन कह सकते हो, मीडियम श्रिंकेज और मीडियम एक्टिव। मतलब एक्टिविटी कैसी है इसकी? मीडियम। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन? मोंटमोरिलोनाइट। एक्टिविटी यही तो है भाई, पानी डाला फैल गई, पानी हटा श्रिंक हो गई। पानी के कांटेक्ट में आने में जो सबसे जल्दी एक्सपांड कर रही है, पानी का कांटेक्ट खत्म होने में जो सबसे जल्दी श्रिंक कर रही है, वो उतनी ज्यादा एक्टिव होगी। क्लियर सी बात है। तो मीडियम स्वेलिंग ये हो गया आपका इलाइट मिनरल का। ये 3 प्रकार के मिनरल्स मिलेगा किस सॉइल में? ये मिलता है शेल क्ले में। इट इज फाउंड इन शेल क्ले। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के मिनरल्स जो कि क्ले में मिलते हैं, कैलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट एंड एलीट मिनरल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है गेट में वो देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।